हो सकता है किसी को जो न्याय है उसको पाने में उसको देरी ना हो, जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। क्या जो निचली अदालतों के जो जजेस होते हैं, क्या वह अपना काम जो है वह अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं? क्या सेशन जज जो है वह जो मामले होते हैं उनकी प्रक्रिया जो चलती है, ट्रायल्स जो चलती है, वहां पर जो है अपना 100% नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन में जो लखनऊ के एक सेशन जज के लिए यह डायरेक्शन दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि वह जो है उनको वापस से उनको जो है न्यायिक एकेडमी में भेजे, ताकि वहाँ पर जो एक ट्रेनिंग दी जाती है एक जज को, आगे जजमेंट देने के लिए, जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए जो एक ट्रेनिंग जो है उनको मिलती है, जो जहाँ पर कि वह जो नए नए जज बनते हैं उस वक्त दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को वहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं कि आप उस सेशन जज को वहाँ पे वापस भेजिए, ताकि वह ट्रेनिंग ले, और उस ट्रेनिंग के बाद जब वह एक जज के रूप में नियुक्त हो तब शायद वह अपनी पूरी स्किल्स के साथ वहाँ पे जजमेंट देगा, पूरी स्किल्स के साथ वह वहाँ पे जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अपना 100% देगा। यह पूरा मामला क्या है, इसे जानने के लिए अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह डायरेक्शन दिया है उसके पीछे का रीजन यह है कि बार बार ऐसी शिकायतें मिल रही है जजेस के खिलाफ भी कि उन्होंने जो है एक अच्छे से केस में भी उन्होंने जो अपना जजमेंट है वहां प्रॉपर नहीं दिया है। उन्होंने जो है अपने विवेकाधिकार का जो अपना विवेक जो होता है उसका जो यूज नहीं करके सिर्फ उनके जो वकील होते हैं उनकी ही दलीलों को सुना है, या तो फिर उन्होंने जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उन पर 100% ध्यान दिया ही नहीं है, या तो उनको काम करने का तरीका ही नहीं आ रहा है। इस तरह काफ़ी सारी शिकायतें जो हैं जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच रही है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यह ऐतिहासिक फैसला दे ही दिया है कि अगर इस तरह के कुछ दोष या इस तरह के कुछ कमी, स्किल्स में कमी अगर पाई जाती है तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे अब जो है डायरेक्शन देने के मूड में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अगर सामान्य सा केस है जहां पर कि अगर आपकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, वहां पे आपको अधिकार है कि आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहां पर भी बेल नहीं दे रहे हो तब आपकी प्रोसीडिंग्स पे जो है सवाल उठेंगे। इसमें जो दो एग्जांपल्स जो है वहां पे मैं दे रही हूँ। जैसे एक केस है जहां पर एक केस का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, वह ये है कि एक केस था जिसमें कि शादी का एक जो है केस है जहां पर कि एक मदर और एक सन को इसमें आरोपी है, और वहां पर उन दोनों को जो है गिरफ्तारी नहीं की जाती है उनकी, फिर भी उनको बेल ग्रांट नहीं हो रही है। दूसरा एक जो केस है वहां पर एक कैंसर पेशेंट है जो कि सीबीआई की कोर्ट में है, लेकिन वहां पर भी उनको जो है बेल ग्रांट नहीं की जा रही है। कारण है कि वहां पर जो उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो 100% प्रोसीडिंग्स होती है, जो एक जो ट्रायल कोर्ट में ली जाती है, वहां पर कुछ मामलों में वहां पर अगर नहीं हो रही है और शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जज को कभी भी एक मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए, एक ऐसा दर्शक जो ना कुछ बोल रहा है ना कुछ सुनने के मूड में है, बस वह एक मूक दर्शक बन के बैठा है। तो स्पेशली अगर वह जज है तो एक जज को जो है मूक दर्शक बन के बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग्स में कुछ अहम सवाल है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वहां पर आपका यह जो है राइट बनता है कि आप वहां पर उन जो क्वेश्चंस है उनको रेज करो, उन पे सवाल पूछो, पार्टी से सवाल पूछो, आपका ये पूरा अधिकार बनता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे सिर्फ एक मूक दर्शक बन के बैठे हो और आप वहाँ पे जो अपने सवाल नहीं पूछ रहे हो, तब आपको इस तरह के डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में दिया है, इस तरह के डायरेक्शंस के थ्रू आपको जो है वापस से अपनी जो पोस्ट को छोड़ के वापस से अपनी ट्रेनिंग में जाना होगा, ताकि आप जो है कानून के जो किस तरह से प्रक्रिया होती है उस पर अपना जो ये पूरा 100% दे पाओ। साथ ही जो स्किल्स होती है, एक जजमेंट लिखने की स्किल्स होती है, आप जजमेंट देने की स्किल्स होती है, उस स्किल्स पर आप वापस से उस ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर उस पर काम करो, ताकि आप एक अच्छी अपनी जो स्किल है उसको सुधार कर वापस आओ, ताकि यहाँ पर जो
न्याय जो मिलेगा वह 100% न्याय जो यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 165 का भी जिक्र किया है। धारा 165 165 सेक्शन, इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर आपको अपने केस में किसी भी चीज़ की, डॉक्यूमेंट्स की, किसी भी ऐसी चीज़ की अगर आपको आपके केस में ज़रूरत लग रही है, तो वहाँ पर आपको ये अधिकार है कि आप पार्टी से सीधे सीधे आप मंगवाएं। कहने का अर्थ ये है कि एक जज को सच्चाई की गहराई तक जाकर उस पर अपना काम करना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट लगती है, जो भी सवाल बनते हैं, जो भी क्रॉस क्वेश्चन अगर उनको लगता है, तो बजाय एक दलील को सुनने के उनको खुद का भी ये राइट है कि वह खुद भी जो है क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछे, सवालों को वहाँ पर पूछे। इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक मैटर आया था एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें कि यह लिखा था, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसमें लिखा था कि उसमें जो सजा जो दी गई थी ना, तो सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य जिस पर कि दोष सिद्धि आधारित थी। अब परिस्थितिजनक साक्ष्य, जो सर्कमस्टेंसेस, जो एविडेंस होते हैं, उनकी जो एक पूरी श्रृंखला होती है, उनकी जो एक पूरी सीरीज होती है, एक सीरीज बनाने में वहां पर असफल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो हत्या का आरोपी था उस पर कि पूरा काम नहीं हुआ, एक ट्रायल प्रोसीडिंग्स के दौरान उस पर इतना काम नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर पार्टी को अपील की अनुमति भी दी है। साथ ही एक जो डायरेक्शन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अदालतों को दिए हैं, अदालतों के जजेस को भी दिए हैं, जो इस तरह से जिनके खिलाफ शिकायत आ रही है, जो इस तरह के जो सामान्य जो केसेस होते हैं जिनको कि सॉल्व करना उनका काम है, अगर वह सवाल पूछते, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स और मंगवाते और अगर वह सच्चाई की गहराई तक अगर और जाते, तो शायद जो मामला है वह इतना पेंडिंग ना होता और शायद जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट तक भी ना पहुंचे। हो सकता है वह जो लिटिगेशंस है वह नीचे तक ही कंप्लीट हो जाए। हो सकता है किसी को जो न्याय है उसको पाने में उसको देरी ना हो, जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक जो जज होगा वह फुल्ली ट्रेंड होगा, अगर वह अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस तरह से पूरी अपनी स्किल्स पर काम करता है, तो आने वाले लिटिगेशंस के लिए वह फुली प्रिपेयर रहेगा और कहाँ पर उनको कैसा काम करना है। और स्पेशली अगर मर्डर का केस है, स्पेशली अगर जो ये रेयर टू रेयर केसेस जो हमारे बोले जाते हैं, अगर इन केसेस पे अगर इस तरह से काम होगा कि वहाँ पर उनकी स्किल्स की कमी की वजह से जो मैटर है वह बहुत ही बिखर जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मिलना। मुझे पर्सनली ये जो डायरेक्शंस जो मिले हैं उसके लिए बहुत ही मैं खुश हूँ कि अपनी जो जुडिशरी को देखते हुए कि अगर इस तरह से जुडिशरी में इस तरह के डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वह मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जुडिशरी एक बहुत ही अच्छा काम जो है आगे करने वाली है। लोगों तक जो न्याय है वह बहुत ही जल्द और एकदम सटीक, जो सच्चाई वाला जो न्याय है वह मिलने वाला है। सच्चाई की जो जीत होती है वह न्याय वहाँ पे मिलने वाला है। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो है जो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक है या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं बताऊँ, एक एक चीज़ को मैं वहाँ पे बताती हूँ ताकि आपको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीज़ें मिल जाए। थैंक यू सो मच।